नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव में आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ लगन कुंभ राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल माह जुलाई माह का प्रथम माह, हरियाली का माह, धरती के तृप्त होने का माह। जब धरती तृप्त हो रही है तो आप तृप्त क्यों नहीं होंगे। यत्र तत्र सर्वत्र हरियाली आ रही, आपके जीवन में भी हरियाली आए ऐसी आपके लिए शुभकामना। जिनका जन्मदिवस है इस माह में उनके लिए अनंत शुभकामनाएं। यावत जीवेत सुखम जीवेत जीवेत श्रद्धाशतम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मित्र, कृपया कर लीजिए। कैसा रहेगा माह आपके लिए? स्वास्थ्य, धन संपदा, प्रेम, कर्मा क्षेत्र, सारी चीजें टू द पॉइंट। सबसे पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो आपके लग्नेश द्वितीय भाव में चल रहे हैं और ये वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से 28 नवंबर तक 138 डेज के लिए। अच्छा है, अच्छा है द सेंस शनि सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस थोड़ा आलस्य का है, थोड़ा प्रमाद का है। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है वर्षों। लेकिन जैसे वक्री होंगे ये लगन को बल दे देंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आपके अंदर काम करने की क्षमता निश्चित रूप से बढ़ेगी। आलस्य थोड़ा कम होगा, प्रमाद कम होगा। कोई भी ग्रह जहाँ वक्री होता है ना, उससे दूसरे भाव का फल पहले वाले भाव का फल देना शुरू करता है। तो लग्नेश के फल देना शुरू करेंगे। 138 डेज आपके लिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए है, व्यक्तित्व के विकास करने के लिए है। समाज में आपकी छवि आपके इन्हीं कार्यों से बनेगी। तो कृपया उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए जागिए। कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, कर्म का फल तो चखना ही पड़ेगा मित्र। आज नहीं तो निश्चय कल। हमने बहुत लोगों को देखा है, अन्याय के द्वारा उपार्जित धन से बड़े साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया, फिर जब वक्त आया ध्वस्त कर दिए गए। भीख मांगते नजर आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तो परमात्मा का द्वारा दिया हुआ है आपके कर्म के द्वारा, परमात्मा के द्वारा नहीं, कर्म के द्वारा उसको लीजिए और आनंद से रहिए। बेहतर है, किसी तरह का दबाव नहीं रहेगा। आपके बर्थ चार्ट पे गुरु महाराज आर्द्रा में है और आर्द्रा में अभी ये रहेंगे। आर्द्रा में हैं और आर्द्रा में रहेंगे। आर्द्रा का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों से निकल ले जाने वाला। परिस्थितियां विपरीत जाएंगी तो धनात्मक रूप से परिस्थितियां विपरीत गई हैं, लेकिन आप इन परिस्थितियों से निकल जाएंगे, ये निश्चित है। निकल ही जाएंगे, कोई रोको नहीं पाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देके चलना होगा 13 अगस्त तक आर्थिक मामलों में। आपके बन कहाँ रहे हैं? पंचम भाव में, सॉरी हाँ, पंचम भाव में स्थिति बन रही है। तो पंचम भाव प्रेम है, पंचम भाव संतान है, पंचम भाव एजुकेशन है। एजुकेशन के क्षेत्र में चीटिंग हो सकती है। कैसे? आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं, कहीं एडमिशन ले रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे आप बोल रहे हैं इतना पैसा दे दो करा देंगे, बाद में वो गायब हो जाए। बोले पैसा भेजो, पीडीएफ भेजता हूँ, बाद में पीडीएफ ही ना भेजें। बहुत इस तरह के। देखो, गुरु पूर्णिमा आ रही है इसी माह में, तो सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। लेकिन गुरु घंटाल टाइप लोगों को आपने देखा ना, कथावाचक कैसे कैसे हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और महान बात यह है कि टोटी चोर जैसे लोग उनको सम्मानित कर रहे हैं। अरे जातिगत व्यवस्था को छोड़िए, गुण धर्म को ग्रहण करिए। अगर उसके अंदर, बाबा रामदेव को तो कोई यादव नहीं कहता। बाबा रामदेव को यादव कहता है क्या? नहीं। आपके अंदर गुण है तो आप आगे बढ़िए, लेकिन सिर्फ जाति के पीछे पड़ के समाज को बांटना निंदनीय है। विरोध करिए, बेहतर है। आर्द्रा के बाद गुरु आपको मिलेंगे। अभी घंटाल मिल रहे हैं, तो घंटालों से सावधान रहिए। प्रेम में धोखा हो सकता है, सावधानी आवश्यक है। आपके लिए एक अच्छा योग बन रहा है कि आपके बर्थ चार्ट में शुक्र महाराज स्वग्रही हो रहे हैं। भाग्य का स्वामी, सुख का स्वामी स्वग्रही। मालव्य राजयोग बन रहा है। मालव्य का मतलब होता है माला माल। यद्यपि आप गोचरी स्थित है, गोचरी स्थित से कोई माला माल नहीं होता, ठीक है। गोचर एक संभावनाओं को लेकर चलता है। मेन तो महादशा अंतरदशा का गेम है। सरकार किसकी बन रही है, सरकार कौन चला रहा है, वो गेम है। आईएएस अधिकारी का ट्रांसफर होगा, वो बहुत बड़ा गेम नहीं कर सकता। सूर्य नारायण आपके आर्द्रा में है प्रथम सप्ताह तक, उसके बाद चले जाएंगे
पुनर्वसु नक्षत्र में। व्यापार का स्वामी गुरु के नक्षत्र में। आर्थिक रूप से सबल रहेंगे 6 तारीख के बाद। 6 तारीख के बाद निश्चित रूप से सबलता मिलेगी। 17 तारीख के बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 16 जुलाई के बाद नहीं, थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में ध्यान दीजिएगा, बकाया सारा चीज अच्छा रहेगा। बुध महाराज यहीं पे गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। बुधादित्य योग भी बनेगा, लेकिन कर्क राशि आपके लिए 6वां भाव है। प्रेम का स्वामी 6वें घर में, अच्छा नहीं है। प्रेम में चीटिंग हो सकती है। एजुकेशन में एकाग्रता में कमी आपको आएगी, तो कृपया सावधान होकर चले। मंगल और केतु यथावत हैं, अंगारक योग बना के बैठे हैं। यदि मंगल की शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पहले से बेहतर होगा, चीज़ें पहले से बेहतर करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन केतु की उपस्थिति, अभी अंगारक योग लास्ट मोमेंट में बहुत गजब का बनेगा, मतलब विध्वंसकारी बनेगा। तो जीवन साथी का विशेष ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा, रखना ही चाहिए नहीं, रखना ही पड़ेगा। तो वो जीवन साथी कुछ भी हो ना, जीवन साथी है। जिनका घर टूट गया है ना, उनसे पूछिए। अगर वो सच्चे मन से व्यथा कह पाए ना, तो जीवन में किसी का घर टूटेगा नहीं। हाँ, बकवासबाजी करना कि मैं बहुत खुश हूँ, कोई खुश नहीं है। एक आधार ही खत्म हो जाता है मित्र, पैर के नीचे से जमीन ही खत्म हो जाती है। तो अपने जीवन साथी का विशेष ध्यान रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। राहु महाराज यथावत हैं, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, और उनका जो नक्षत्र परिवर्तन है आपके वर्क प्लेस पे बेहतर कराएगा। केतु का भी परिवर्तन हो रहा है, और केतु का परिवर्तन सुख की चीज़ों से रिलेट करेगा आपको। तो कुल मिला के माह बेहतर जाएगा। जीवन साथी का ही रखना ध्यान। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।